चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 23। और उन भावों के लक्षण में एक लक्षण है मान शून्यता। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता। मान शून्यता मतलब होता है हम्बलनेस, दीनता नहीं। बेसिकली अपने रिस्पेक्ट की आशा नहीं करना, अपने मान नहीं चाहना किसी से। बेसिकली हम माने ना मान देना, महाप्रभु यही कह रहे। सो वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी दीनता की परिभाषा बता रहे। दीनता क्या होती है? ह्यूमिलिटी। क्योंकि चैतन्य प्रभु ने भी कहा है त्रिनादपि सुनी चेना, त्रिन से जीन रहो। अब जिसमें मान है वो क्या दीन बनेगा? जिसमें मान की इच्छा है वो दीन तो बन ही नहीं सकता। तो वहाँ पर कृष्णदास कविराज स्वामी लिख रहे हैं कि दीनता क्या है? उत्तम हो या आपना के माने हीन। दैट्स द डेफिनेशन इज गिवन। बहुत पते की डेफिनेशन है, क्योंकि जनरली भक्तियों ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा है ह्यूमिलिटी पे, दीनता पे। और भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कि जनरली एक तो लौकिक दीनता है जिसमें व्यक्ति तो संसार में दीनता मिलती है। हाँ भाई, बॉस के सामने एम्प्लॉय दीन बनना है, दीन ही बनता है नहीं, वरना निकाल देंगे उसको और क्या करेंगे। या फॉर एग्जांपल संसार में बड़ों के सामने छोटे दीन बनते हैं, वो सारी लौकिक दीनता है। क्योंकि वो सारी दीनता शरीर के स्तर पर चल रही है, उसमें आत्मा का कोई पिक्चर नहीं है, ना भगवान पिक्चर में कुछ है ही नहीं। बस बेसिकली एटिकेट्स है, नहीं मर्यादा है। उससे भगवान खुश नहीं होते, मगर वो एक ज़रूरी चीज़ है समाज में रहने के लिए, वरना फंक्शन कैसे होगा? टीचर के सामने स्टूडेंट को दीन बन के रहना पड़ेगा, वरना टीचर बाहर निकाल देगा, वो सीख नहीं सकता। सो उस लौकिक दीनता में आपका स्वार्थ है, समाज के लिए चलाने के लिए ज़रूरी है, इट्स नेसेसरी, ओके फाइन। मगर अगर भगवान को खुश करना है तो अप्राकृत दीनता चाहिए, और वो ये है उत्तम हो या आपना के माने हीन। उत्तम कौन है? उत्तम ये समझ रहे हो ना, उत्तम हो या आपना के माने हीन। उत्तम हो के भी अपने आप को नीचे मानना, वो है दीनता। आप हाई पोजीशन में हो फिर भी आप अपने आप को लो मान रहे हो, वो दीनता है। तो भक्ति में उत्तम कौन है? ये भी डेफिनेशन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जय भजे सही बढ़। जिसका भजन ऊपर है वही ऊपर है, जिसका भजन नीचे है वो नीचे। भगवान की नज़र में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। किसी को बहुत कुछ आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि भगवान के अपनी परिभाषाएं हैं, भगवान के देखने का एंगल अलग है। तो वो देख रहे हैं उत्तम। उत्तम मतलब जो तमोगुण से परे है, उत्तम। भगवान का नाम भी एक उत्तम है ना, जो संसार की गंदगियों से परे है। अब वो तो तभी होगा जिसका भजन होगा, इसकी साधना होगी, वरना इसके परे कैसे होगे। सो उत्तम हो या, तो जो उत्तम है जय भजे से ही बढ़, ये महाप्रभु ने बोल दिया। कौन ऊपर है? जिसका भजन ऊपर है। कि कई बार सीनियर बन के आदमी और नीचे चला जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत बार। सारे ट्रेडिशंस में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब जगह आप हिस्ट्री उठा के देखो। एक्चुअली हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए, उससे पता लगता है हमारे साथ क्या हो सकता है। मोस्टली जितने भी लोग भक्ति लाइन में ऊपर गए हैं, स्पेशली प्रीचिंग मूवमेंट में, मिशनरी मूवमेंट्स में, वो नीचे ही चले गए हैं बहुत लोग। क्योंकि प्रचार और मिशनरी मूवमेंट में माया से डील करना पड़ता है ना। करोड़ों लोग आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, तो आदमी नीचे ही चला जाता है जनरली। बड़े बड़े लोग गिर गए, इसका मतलब नहीं है हमें प्रचार नहीं करना, बट इसका मतलब है हमें केयरफुल रहना है। सो उत्तम, सो जय भजे से ही बढ़, अपना भजन स्ट्रांग बनाओ। भजन मतलब होता है बेसिकली भगवान के लिए सेवा भावना, शुद्धता नहीं।
आसक्ति, प्रेम भाव, यही तो पता लगता है आपका भजन ऊपर है नीचे है, अंदर से क्या चल रहा है। सो जेई भजे सेई बढ़, उसी को ऊपर मानते हैं। एक्चुअली एक डिवोटी थे गुणराज खान, मतलब एक्चुअली उनका नाम था मलधर बसु। ही वॉज फ्रॉम, कहाँ से थे वो, नहीं कहाँ से थे गुणराज खान, और ये कौन से गांव से थे भूल गया मैं, एज फॉरगॉट। तो वो ये लोग मिलने गए महाप्रभु से जगन्नाथपुरी, दो भाई थे, मलधर बसु और एक और थे भूल गया, कुलिया गांव से थे, कहाँ से थे भूल गया। सो एनीवे, तो ये मिलने गए, तो गुणराज खान ने, मतलब वो ब्राह्मण थे मलधर बसु, मगर वो क्योंकि मुस्लिम्स का राजा था ना, शासन था, तो उसका काम करते थे, तो उनको टाइटल मिल गया था गुणराज खान। जैसे 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 रूपा गोस्वामी को टाइटल मिला था दबीर खास, सनातन गोस्वामी, सकर मलिक, ऐसे मिला था, तो इनको गुणराज खान टाइटल मिला था। सो ये अपना जो भी है, मगर ये डिवोटी थे बहुत बड़े। इन्होंने किताब लिखी कृष्ण विजय, ब्यूटीफुल बुक, बंगाली में है। पूरी भागवतम को बंगाली में लिखी हुई है, उन्हें ट्रांसलेट की हुई है श्लोकों में, पद्यों में, कृष्ण विजय। तो चैतन्य महाप्रभु भाई, चैतन्य महाप्रभु को किताब दी, चैतन्य महाप्रभु ने देखा, ओके गुड, नाइस, वेरी नाइस, अच्छा है। तो महाप्रभु पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर एक लाइन आई, मलधर बसु ने वहाँ पे लिखा कि कृष्णा मेरे हैं। जैसे ही महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु नाचने लगे। महाप्रभु ने कहा इस लाइन के लिए मैं मलधर बसु को अपने आप को बेच दूंगा। अब इस लाइन में ऐसा क्या है, कृष्णा मेरे हैं, मतलब आप कहोगे ठीक है यार, मतलब बहुत सा बिग डील। बिग डील ये है कि इसको कहते हैं भजन। मलधर बसु ने अपने मन, शरीर, आत्मा सब कृष्ण को अर्पण कर दिया, प्रैक्टिकली, हवा में नहीं, अपने जीवन में। कृष्णा मेरे हैं, उनके अंदर ये एक्सपीरियंस, उनके पास ये अनुभव था कि कृष्णा उनके हैं, कृष्ण से अटैच थे, प्रेम, प्रेम ही तो नजर आता है इसमें, कृष्णा मेरे हैं। तो महाप्रभु ने कहा यस, इसको कहते हैं उत्तम भजन, ये उत्तम भजन है। सो ये जब हम ऐसे बन जाएंगे, उत्तम, उत्तम हो या आपना के माने हीन, फिर हम अपने आप को छोटा मानेंगे, उसको बोलते हैं दीनता। आप इस भजन के इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए तो सब आपका आदर ही करेंगे, नहीं मतलब डिवोटी हैं, देखो कितना अच्छा भजन है, बट फिर भी आप अपने आप को नीचे मान रहे हो कि मैं आपसे नीचे हूं, देखिए, तब आपको लोग कहेंगे दीन। जैसे वो था, जैसे झाड़ू ठाकुर, झाड़ू ठाकुर के साथ कौन थे दूसरे, किसके पास गए थे वो, है वो जब गए थे, उन्होंने दिया था, झाड़ू ठाकुर दूसरे थे ना जो आम चूसते रहते थे, जस्ट मिसिंग द पॉइंट। झाड़ू ठाकुर देते थे क्या आम, झाड़ू ठाकुर देते थे, एनीवे सो वो ही वॉज अ ग्रेट ब्राह्मण, मगर वो दूसरों के घर जाकर, मतलब बहुत बड़े डिवोटी थे, इतने बड़े डिवोटी थे कि महाप्रभु ने उनको अपने चरणामृत खुद दिया, पीने दिया, पियो। मतलब महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जा रहे थे, तो उनके सर्वेंट के साथ, तो महाप्रभु मंदिर जाने से पहले उनके सर्वेंट उनके पैर धोते थे, अंदर जाने से पहले, कस्टम है। तो वो भागे भागे आए, उन्होंने पानी पी लिया, तो सर्वेंट रोकने लगा, अरे अरे क्या कर रहे हो, महाप्रभु ने कहा नहीं पीने दो। दोबारा पिया, तीसरी बार भी महाप्रभु ने कहा रुक जाओ, हो गया। तो क्यों दिया, कृष्णा गोस्वामी कह रहे हैं क्यों, क्योंकि वो वैष्णवों का जाके झूठा खाते थे, सारे वैष्णवों का, पूरे ट्रैवल करते थे गौड़ मंडल में, झूठा खाते रहते थे, इतने बड़े डिवोटी, महाप्रभु लाइक करते थे उनको। प्रताप रुद्र, मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। झाड़ू ठाकुर का घर वहाँ है, वर्धमान के, नहीं वर्धमान क्या कह रहा हूँ मैं, बैंडल, बैंडल के पास है। बैंडल स्टेशन उतरोगे ना, वहाँ से रिक्शा पकड़ के जाओगे, उनका घर अभी भी है, उनका घर। और एक और एग्जाम्पल, उत्तम हो या अपना क्या माने, प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र, इतने बड़े राजा, मतलब मैटेरियल स्टेटस में भी राजा ही हैं, और प्लस
बहुत बड़े डिवोटी, और वो जगन्नाथ रथ यात्रा में सामने जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू मार रहे थे। महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु के इमीडिएटली माइंड में प्रतापरूप का अच्छा इंप्रेशन पड़ा कि ये दीनता है, नहीं, इसको दीनता कहते हैं। सो ये भगवान अप्रिशिएट करते हैं। भगवान अप्रिशिएट करे वही तो भक्ति है। भगवान आपकी चीज़ों को देखें और उसको बोलें अच्छा है, वही तो भक्ति है, और क्या है। वरना तो आप कुछ भी करते, आप करते रहो अपने मन से जो भी करना है, आप करते रहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो क्या है, वो तो पूरे जीवन भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो मगर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान को नोट करना चाहिए ना वो। सो हमें ऐसा बनना है डिवोटीज। रूपा गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, क्या रूपा गोस्वामी के पास एक स्कॉलर आया, उसने कहा कि आप साइन कर दीजिए कि आप हार गए मुझसे डिबेट में। रूपा गोस्वामी ने कहा ठीक है लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम दिखाते रहो पूरी दुनिया को। उत्तम हो या अपना के माने हीन, मान की इच्छा नहीं है। ऐसे डिवोटी को भगवान लाइक करते हैं, और ऐसे डिवोटी का भजन सदा कीर्तनया, ऐसे ही मन में, जब ऐसा मन बन जाता है तब सदैव कीर्तन हो सकता है माइंड में। अदरवाइज आपके माइंड में कीर्तन नहीं हो सकता, नाम नहीं चलेगा, रुक जाएगा, भगवान की कृपा नहीं आएगी। अब समझ गए? तो दीनता क्या है, डेफिनेशन अभी बताई मैंने, उत्तम हो या अपना के माने हीन। अब ये समझ आ गया, तो मैंने बताया था हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रमाण होना चाहिए, है ना। ये तो आ गया। अब मान लीजिए मैं कभी से पूछूं आप हो उत्तम हो या, हाँ हम तो हैं। अब प्रकट, हाँ हम भी हैं, हम भी सभी है, उत्तम हो या अपना के माने हीन, तो क्या होगा, प्रमाण। प्रमाण है, प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए आपके आचरण में, अदरवाइज कुछ भी सोच के बैठ जाओ। आचरण में दिखाई देगा ये, तब भगवान उसको मानेंगे सत्य है। तर्क और प्रमाण है ना, दोनों मैंने बताया था, दो ही चीज़ है ना, तभी तो सत्य मानेंगे सत्य की खोज के लिए। तर्क तो हो गया उत्तम है आपने के में, प्रमाण क्या है इसका, आपका आचरण। आचरण क्या है, आचरण छोटी छोटी चीज़ों में पता लग जाता है आचरण क्या है। जैसे मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल, आपको एग्जांपल देता हूं मैं क्यों बता रहा हूं, आपको समझ आएगा एग्जांपल से। तो तुलसी परिक्रमा होती है, तो मैं सबको बोलता हूं करें, मैं खुद नहीं घूमता। वो एक छोटा सा जेस्चर है कि आप लोग वैष्णव हो, आप लोग भी मुझसे ऊपर हो, आप लोग प्लीज़ मेरे साथ करो, है ना। वरना मैं भी घूम सकता हूँ, सारे सीनियर तो ऐसे ही करेंगे, पहले घूम के फिर चलते रहो। सो वो एक आचरण अच्छा नहीं है, गंदा आचरण है वो, क्योंकि वो एक दिखा रहा है कि मैं सीनियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, आप जूनियर हो, है ना, यही दिखा रहा है ना। प्रैक्टिकली तो चलो है, बट आपने प्रूव भी कर दिया खुद से कि मैं सीनियर हूँ, आप जूनियर हो। तो क्योंकि इस चीज़ में कोई ज़रूरी नहीं है सीनियर जूनियर का मामला नहीं, चलो मैनेजमेंट में ज़रूरी है, चलो भी हम सीनियर आप जूनियर, आपको बात माननी पड़ेगी, वहाँ पे करना पड़ेगा। इस चीज़ में क्या है, इस चीज़ में क्या है, इस चीज़ में अगर मैं घूम लिया और आप नहीं घूमे, इसका मतलब है कि मैं अपने को सीनियर, मैं आपको बड़ा मान रहा हूँ, आप छोटे हो, तो इसका मतलब है कि मैं समझ रहा हूँ मेरा भजन ऊपर है, आपका भजन नीचे है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अहंकार है, क्योंकि मतलब हमें लग रहा है कि हम डिवोशन में ऊपर है, आप नीचे हो। ये तो क्लियर अहंकार है। नहीं, हमें क्या लगना चाहिए कि हम सबसे नीचे हैं, एटलीस्ट हार्ट में। हम बोलते ज़रूर है मगर करते नहीं, वो दिखाई दे जाएगा, दिखाई दे जाता है। क्योंकि इस चीज़ में कोई ज़रूरी नहीं है कि, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अगर मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए हम रथ यात्रा कर रहे हैं, तो भी हम बोलेंगे देखो हम सीनियर हैं, अब जूनियरों को बात माननी पड़ेगी, काम कैसे होगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसमें क्यों करना है। इसलिए आश्रम में भी मैं सबको बोलता हूँ आप प्लीज़ मेरे साथ करो परिक्रमा, जस्ट डू इट। अब वो मगर आचमन मैं पहले डालता हूँ, क्योंकि वो नहीं डालूंगा तो फिर कोई डालेगा ही नहीं, वो तो फिर बड़ा अजीब सा हो जाएगा। वरना मेरे मन में होता है कि सब डाले फिर मैं डालूँ, ये नहीं खुद आगे बढ़ गए बट डाल दो उठा के बिना सोचे समझे, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। तो ये आचरण में रिफ्लेक्ट हो जाता है आदमी के। वो एक थोड़ा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से, बड़ी बड़ी क्रियाओं से नहीं, छोटी छोटी क्रियाओं से पता लगता है कि आदमी के अंदर क्या भावना है। प्रमाण, समझ रहे हो, प्रमाण
ये प्रमाण है। अगर कोई रेली में दीन होगा भक्त, उत्तम हो या अपना का मैंने हीन, वो ऐसे ही करेगा। इसलिए मैं आपको सिखाने के लिए करता हूँ। अगर आपने नोट किया तो ठीक है, और अब मुझे भी अच्छा लगता है कि परिक्रमा में सब वैष्णवों के हम पीछे पीछे चले, हम क्यों सबके आगे घूमते रहें और सब हमारे पीछे पीछे चलते रहें, उसका कोई सेंस नहीं बनता, तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड नहीं है वो चीज़, इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भक्ति हो रही है, मैनेजमेंट में ज़रूरी है। सो ये पता होना चाहिए, तब लोग भी इम्प्रेस होंगे, और कृष्ण तो इम्प्रेस होंगे। हमें लोगों से क्या करना, नहीं, कृष्णा से हमें लेना देना है। कृष्ण ऐसे डिवोटीज़ को लाइक करते हैं, समझे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने हो रहा था इतने दिनों से, और मुझे अच्छा भी लगता है, और मैं कर भी रहा था कि आप लोग सीखो, क्योंकि आगे जाके आप सीनियर बनोगे, आप भी घूम के अटैचमेंट डाल के आ जाओगे, कोई सेंस नहीं बनती इसकी, कि कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब भक्ति कहाँ है, दीनता भक्ति हो सकती है, दीनता नहीं है, या अंडरस्टैंड नहीं कर रहे आप दीनता का प्रिंसिपल। सो लाइक दैट, ये एक एग्जाम्पल है। अब आप अपनी लाइफ में देखो, तो आपको दो काम करने हैं। अगर आपको दीनता लानी है, दो काम करने हैं। एक तो अपने आप भजन ऊपर बढ़ाना है, वरना दीनता को कोई मतलब ही नहीं है। उत्तम है ही नहीं तो हीन क्या मान रहे हैं अपने आप को, भजन ही नहीं है आदमी का। दूसरा, अपनी पोस्ट बढ़ाना नहीं है, पोस्ट तो अपने आप बढ़ जाएगी, भजन बढ़ जाएगा, अपने आप पोस्ट मिल जाएंगी, अपने आप आपको सर्विसेज मिल जाएंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भजन बढ़ाना है, प्लस अपना आचरण में दिखाना है कि आप दीन हो, जो कि नहीं होता, जो कि सीनियर्स नहीं करते। उनको वो एक सीनियर पोजीशन के बाद आदमी सोचता नहीं कि लोग देख रहे हैं, कृष्णा देख रहे हैं, सब भूल जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलते रहते हैं चीज़ें। वो एक भजन के लिए, भक्ति के लिए बहुत एंटी डिवोशनल सेंटिमेंट्स हैं, वो अच्छा नहीं है वो। सो लाइक दैट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? तो दीनता की परिभाषा बताई मैंने, वो क्या था, उत्तम हो या अपना के माने हीन। अब इसमें एक और पॉइंट है, ऐसे नहीं आप मैनेजमेंट में भी करते रहो, मैनेजमेंट में भी अरे हम आपके जूनियर है, फिर मैनेजमेंट कैसे होगा, वो नहीं होना चाहिए, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अरे प्रभु जी ने कहा देखो अपने आप को पीछे रखना है, प्रचार हो रहा है, उनसे पूछ रहे हैं प्रभु जी हम थोड़े ना सीनियर हैं आप वो तो फिर काम नहीं चलेगा। सो ये थोड़ा विवेक होता है, नहीं, मंदिर में जो भी आप डिवोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसमें पीछे रहो। ऐसे श्रृंगार आरती में भी जो सीनियर्स पहले जाके कर देते हैं, उनको बोलते हैं आप करो, वो कर देते हैं, लो, एक बार भी नहीं कहते तुम कर लो, होता ही नहीं, किसी मंदिर में नहीं होता। बल्कि बहुत सारे मंदिर में तो सीनियर्स बुरा मान जाते हैं अगर उनको पहले ना बोलो, अब फूल डालो। मैं सूरत में थे हम, पता नहीं वो टेम्पल प्रेसिडेंट था कोई, तो वहाँ पे उसको आरती नहीं दी भाई, उसने श्रृंगार आरती के बाद सबकी बैंड बजाई, मुझे आरती नहीं दी दैट वाज हॉरिबल, क्रेजी सिचुएशन है। उससे पता लग गया कि क्या क्या डिवोशन है। सो मंदिर के प्रेमाइज में अगर आप भक्ति कर रहे हो तो पीछे रहो, अपने आप को दिखा। उत्तम आदमी हमेशा पीछे रहेगा, अधम आदमी आगे बढ़ता है क्योंकि अहंकारी होता है। दैट्स व्हाट वी शुड बी डूइंग। मैनेजमेंट में आप कर सकते हो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। इसको कहते हैं विवेक। उत्तम हो या अपना के माने हीन, बस। महाराज तो इसलिए करते हैं ना, क्योंकि अगर हम महाराज नहीं करेंगे तो बवाल होगा, सब कहेंगे महाराज नहीं करे तो कोई करेगा ही नहीं। वो फिर महाराज कहते रहेंगे तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो वो तो एक, इसलिए महाराज कर लेते हैं, और कोई तरीका ही नहीं। और वैसे भी महाराज का करना ठीक भी है, क्योंकि महाराज एक गुरु की पोजीशन में है। तो अगर सब शिष्य ही हैं वहाँ, तो कैंप में कह रहे महाराज आप कीजिए, तो महाराज डिसाइपल्स की एक रिक्वेस्ट मान के कि शिष्य मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए कर लेते हैं, अदरवाइज कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए महाराज नहीं करें तो हम भी करें, हम तो करेंगे ही नहीं, हम खड़े रहेंगे। महाराज कहते रहेंगे तुम करो, हम करेंगे ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, कौन करेगा, किस में हिम्मत है। तो इसलिए प्रैक्टिकल लेवल पे महाराज कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या ज़रूरी है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा तो नहीं है आप मेरे डिसाइपल्स हो या हो, मैं आपको बोलता हूँ आप कर लेते हो, ऐसा ना आप खड़े रहोगे। सो ठीक है, लेट्स डू इट।
टुगेदर साथ में करेंगे, और क्या। ना ना आप मुझसे ऊपर हो ना मैं आपके ऊपर हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बट मैं ऐसे सोचने लगूंगा तो ख़त्म सीन है, फिर क्या है। तो कुछ ना कुछ क्रियाओं में एटलीस्ट इतना तो हो कि हम साथ में रहें। वैसे तो चलो हम सीनियर रहते हैं, आप प्रणाम करते हो, जो भी है अब वो ऐसा हो गया है, बट अगर सब चीज़ों में ऐसा होता रहेगा फिर तो हम ही गिर जाएंगे, हमारे माइंड आसमान में चला जाएगा, खुद पता नहीं लगता, खुद नहीं समझ आता कब मान की इच्छा आ गई और कब आप नीचे चले गए। मान की इच्छा आई है कैसे पता लगेगा, कृष्णा वहाँ से अंतर्धान हो जाएंगे। ऐसे मन में कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता, आपको पता ही लग जाएगा कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा, उसका मतलब मान की इच्छा आ गई, आप डिस्टर्ब होते रहोगे छोटी छोटी चीज़ों में। फिर उसको हटाओ हटाओ। जैसे हम मंदिर में थे ना, जब जब मैं कहाँ था, अहमदाबाद में था, कहाँ था पता नहीं, तो मैं तो उस टाइम सीनियर ही था, तो मैं जानबूझ के टॉयलेट क्लीन करता था वहाँ। और चौपाटी में भी जितने भी राधानाथ महाराज ने कहा जितने सीनियर डिवोटी सब टॉयलेट क्लीन करेंगे, करते थे हम, मैं भी था वहाँ, जिससे कि हमें फीलिंग ना आए कि हम सीनियर हैं। ये होता है मंदिरों में, होता है बाय द वे, होता है ये, तो हम करते थे, अच्छा भी लगता था, और दूसरों को प्रसाद भी बांटते थे हम। तभी तो मैं कह रहा था कि फेस्टिवल्स में ब्रह्मचारी बांटें प्रसाद, फेस्टिवल्स हो, क्योंकि उनको लगने लगेगा हम सीनियर हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम इनसे ऊपर है, हम ब्रह्मचारी हम इनसे ऊपर है। नो, दैट्स अ बैड फीलिंग। आश्रम वाइज संन्यास आश्रम गृहस्थ से ऊपर है। अब चलो वो तो है, हम तो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी तो वैसे गृहस्थ से नीचे ही होता है अगर आश्रम वाइज देखें, बट अगर आप कई साल हो गए ब्रह्मचारी तो बाय डिफ़ॉल्ट सीनियर बन जाते हो। अब उसको हटाए कैसे हम, सोचने से नहीं होता, कुछ करने से भावनाएं रियल बनती हैं। सोचने से तो कोई भी भावनाएं सोच सकते हो नहीं, इफ़ यू डू एन एक्शन तो एक अच्छा थॉट और विचार आता है। समझ गए नहीं समझ गए? सो ऐसे है बस, और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। ओके, सो ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।